क्योंकि सब जगह यज्ञ होते हैं। आज हम यज्ञ की बात करेंगे। हम देखते हैं कि किस प्रकार से हवन होता है, पंडित जी आते हैं। यज्ञ में क्या होता है? ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो यज्ञ की सामग्री बनाई जाती है। घी होता है। एक्चुअली वो जो यज्ञ, इसमें हम स्वाहा स्वाहा करते हैं, जिसको हम हवन कुंड बोल सकते हैं, जिसमें स्वाहा आहुति दी जाती है। वो क्या है, कोई बताएगा? जिसमें यज्ञ की आहुति दी जाती है वो क्या है? हाँ, वो भगवान का मुख होता है। तो एक तरीके से हम यज्ञ जो कर रहे हैं, यज्ञ करके हम भगवान को कुछ दे रहे हैं। भगवान के मुंह में हम एक तरीके से खाना डाल रहे हैं, तो वो यज्ञ होता है। गीता में 3 अध्याय में भगवान ने यज्ञ के बारे में बात की है। 3 अध्याय का ये 12वां श्लोक है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो जो 3 अध्याय है उसका नाम है कर्मयोग। वहां पे भगवान ने यज्ञ के बारे में बात करी। यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। यज्ञ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। 5 यज्ञ हैं। एक है ब्रह्म यज्ञ, एक है देव यज्ञ, एक है मनुष्य यज्ञ भी है, भूत यज्ञ भी है। वेदों में इसके बारे में बताया हुआ। भूतों का मतलब ऐसा नहीं कि भूतों के लिए कोई यज्ञ कर रहा है। भूतों का मतलब यह है कि हम कुछ, यज्ञ का मतलब ही है देना। अब यहां पे इस श्लोक में जो बात हो रही है वो रही है हम सभी के जीवन की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं हैं। जिस भी व्यक्ति को इस संसार में शरीर मिला है, हम सबको शरीर मिला है, इसलिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। ये जो शरीर हमें मिला है, जैसे ही हमें ये शरीर मिला, इस शरीर के मिलते ही हमारे जीवन की आवश्यकताएं शुरू हो जाती हैं। उन आवश्यकताओं की शुरुआत सबसे पहले होती है रोटी, कपड़ा एंड मकान। रहने के लिए छत चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। उसके बिना हम में से कोई जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता। अगर हम मनुष्य नहीं होते, अगर हम जानवर बन जाते, तो जानवरों को भी चाहिए। बस जानवरों में कपड़े का कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना, उनको पहनने वहनने से कुछ लेना देना नहीं होता। बट क्योंकि मनुष्य हम लोग हैं, मनुष्य सभ्य, इट्स लाइक कहते हैं सभ्य जानवर है मनुष्य, एक श्रेणी तो है। तो हम क्योंकि सभ्य हैं तो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं। जैसे ही ये शरीर शुरू हुआ, उसके साथ साथ आवश्यकताएं शुरू हो गई। अब उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमने काम करना शुरू कर दिया। कोई अपना बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है। और ऐसे ही अगर हम माताओं की बात करें तो वो क्या करती हैं? वो अपने घरों में जो उनके कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों को पूरा करती हैं। इससे क्या है, जीवन चलता है एंड संसार भी चलता है। अब यहां पे भगवान कह रहे हैं कि आपको काम तो करना होगा। काम करना मीन्स अपने कर्तव्य को अवश्य पूरा करना होगा। आपके कर्तव्य हैं, सबके कर्तव्य हैं अलग अलग। जैसे ये बच्चे बैठे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, इनके जीवन के कर्तव्य अलग हैं। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जीवन के कर्तव्य अलग हैं। जो बड़े हैं उनके कर्तव्य अलग हैं, छोटे हैं उनके कर्तव्य अलग हैं। यानी कि कार्य करना आवश्यक है। हम अपने जीवन से कार्य करने को अलग
नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर मिल गया है तो कार्य तो करना ही होगा। अब जब हम कार्य करते हैं तो कार्य करते समय हम क्या होती है, हमारे साथ होता क्या है कि हम उस कार्य के साथ आसक्त हो जाते हैं। एक शब्द होता है भोग करना और एक शब्द होता है त्याग करना। तो सिद्धांत ये है कि इस संसार में चीजों को भोगेंगे उसमें भी परेशानी है, चीजों को त्यागने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी परेशानी है। त्यागने का मतलब आप कहेंगे ठीक है, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम दिल्ली शहर छोड़ के जा रहे हैं, हम कहीं जंगलों में रहेंगे, हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तप करेंगे, उससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि त्याग करना भी पहली चीज व्यवहारिक नहीं है, सबके लिए संभव नहीं है। और दूसरा, जिस त्याग की हम बात कर रहे हैं वो त्याग अगर सही ढंग से नहीं किया जाएगा तो हम और ज्यादा फंस जाएंगे, और जितना हम भोग करेंगे उसमें भी फंस जाएंगे। तो करें क्या? शरीर तो चलाना है, शरीर चलाना है, इसके लिए क्या किया जाए? आपको प्रश्न समझ आ गया? शरीर सबको चलाना है, तो इसलिए भगवान ने यज्ञ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गीता में। यज्ञ करिए। यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ एक विशेष व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो हमारे समाज में सिस्टम इस प्रकार से कार्य करता है कि एक तो है सर्वश्रेष्ठ स्तर पे भगवान, जहां पे हम बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ, भगवान के लिए ब्रह्म यज्ञ किया जाता है। उसके बाद नीचे हैं उनसे देवतागण, देव यज्ञ किया जाता है। अभी आप इस कमरे में बैठे हुए हैं, यहाँ पर इस कमरे में बहुत अच्छी हवा आपको आ रही है, हवा आ रही है, यहाँ पे पंखे की भी ऐसा कोई अभी आवश्यकता नहीं है ना? इनफैक्ट अगर आप लाइट भी बंद कर दें तो भी लाइट की आवश्यकता नहीं है, भगवान की नेचुरल लाइट आ रही है कमरे में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सब चीजें भगवान ने हमें प्रदान की। ये भगवान की ओर से हमारे को क्या मिला है? एक उपहार मिला है, भगवान ने हमें उपहार दिया है। तो भगवान ने बहुत सी ऐसी चीजें हमें दी हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं भी है, या आवश्यकता है, या हमने भगवान से उसको मांगा नहीं, परंतु फिर भी भगवान ने हमें उसको दे दिया। ये भगवान का स्वभाव है, भगवान देते हैं, भगवान ने हमें दिया। अब हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हम भी तो कुछ वापस दें भगवान को। तो यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का एक मतलब है कि हम अपने जीवन में कुछ चीजों को त्याग रहे हैं, कुछ चीजों को किसी को देने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? यज्ञ का मतलब ही है देना, क्योंकि हमारा जो पूरा जीवन है ना, हम अपने पूरे जीवन में इसी विषय के ऊपर विचार करते हैं कि हम कैसे इस संसार से लें, क्योंकि शरीर है, शरीर की आवश्यकताएं हैं, तो हमेशा मन में यही चलता रहता है कैसे हमें इस संसार से अलग अलग चीजें मिलें। बट ये जो यज्ञ का कॉन्सेप्ट है, जहां पे थोड़ा सा त्याग की भावना जुड़ जाती है, फिर हम वहां पर क्या कार्य करते हैं? फिर हम थोड़ा सा देने के बारे में सोचते हैं। देने में कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम भारत देश की अगर बात करें, तो जिस स्थान पर मैं रहता हूं, हरे कृष्णा, तो जिस स्थान पर मैं रहता हूं दिल्ली में, हमारे घर के आसपास डेली हर दूसरे दिन भंडारे होते रहते हैं। एंड भारत देश की ये परंपरा है भंडारे वगैरह करना, इट्स नाइस। भंडारे का मतलब क्या है? जिसके पास है वो, जिसके पास नहीं है उसको प्रसाद रूप में कुछ देने का प्रयास कर रहा है, देने की भावना आ गई। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ भी एक माध्यम है जिसके थ्रू हम कुछ देते हैं। एक स्तर पे हम भगवान को कुछ देते हैं, दूसरे स्तर पे हम देवताओं को देते हैं,
तीसरे स्तर पे हम भूत में जो है उसमें जानवरों की बात आती है। जानवरों को देना होता है ना आजकल, वो दाना वाना देने का सिस्टम, वो देने का कॉन्सेप्ट है। देन इसके बाद पितरों को दिया जाता है, पितृयज्ञ भी होता है। एंड देन फाइनली मनुष्य, अलग अलग जीव जो हैं ह्यूमंस, उनको भी दिया जाता है। तो ये देने की परंपरा हमारे भारत में शुरू से ही है। हमें देने की कला सीखनी चाहिए। यज्ञ का मतलब है देना। तो अब प्रश्न उठता है कि हम क्यों देते हैं? हम किसी को कुछ इसलिए देते हैं जिससे कि जो भी हम उसको दें, उसको देकर उसको कुछ संतुष्टि मिले, प्रसन्न हो वो। तो यदि हमने भगवान को कुछ दिया तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को वो चाहिए नहीं हमसे, पर भगवान ये देखते हैं कि यस, इस जीव के हृदय में देने की भावना जागृत हो रही है, ये मुझे दे रहा है, इससे इसके हृदय में देने की भावना विकसित हो रही है, इसलिए मैं इससे प्रसन्न हो रहा हूं। भगवान को आवश्यकता तो है नहीं, बट भी फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये यज्ञ करना यानी कि कुछ किसी को देना उसकी प्रसन्नता के लिए, या किसी के जीवन में किसी चीज का अभाव है तो जो हमारी यथाशक्ति हमारे लिए संभव है हम उसको देने का प्रयास करते हैं। तो हम आज जो ये यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं, कि आप कहेंगे प्रभु जी आपने तो यहाँ पे कोई यज्ञ किया नहीं, आप क्या कर रहे हैं, ये कौन सा यज्ञ हो रहा है, यहाँ तो कोई यज्ञ नहीं हो रहा। देखिए अब हम बात करते हैं ये जो अभी जिस हम युग में हैं, ये कौन सा युग है? कलयुग है, कलयुग। अब कलयुग में क्या है कि कलयुग में ना तो स्थान शुद्ध है, जगह जहां पे यज्ञ करते हैं हम, ना ब्राह्मण शुद्ध होते हैं। आजकल के ब्राह्मण थोड़े ऐसे ही चलते हैं ना समाज में, मतलब एक तरफ पंडित जी भी होंगे, वो दूसरी तरफ गुटखा भी खाएंगे, तीसरी तरफ वो बीड़ी भी पिएंगे, सब कुछ चलता है आजकल। तो अनफॉर्चुनेटली इस कलयुग में ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं है। अब बात आती है हवन सामग्री की, जिससे हवन किया जाता है, हवन सामग्री भी शुद्ध नहीं है। घी कितना अशुद्ध है, मतलब अगर आपको शुद्ध घी चाहिए तो कम से कम कितने हजार रुपए किलो आएगा, वो कम से कम 2,500-3 हजार रुपए किलो आएगा। तो जितने भी घी हम लोग आज खाते हैं, मतलब गाँवों का मुझे नहीं पता, बट शहरों में जितने भी घी हम लोग खाते हैं वो सब नकली। तो घी शुद्ध नहीं है, स्थान शुद्ध नहीं है, यज्ञ करने वाला शुद्ध नहीं है, यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाता है इसकी समझ नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने इस कलयुग के लिए एक स्पेशल यज्ञ हम लोगों को दिया। इस कलयुग में एक स्पेशल यज्ञ, इस कलयुग का सबसे स्पेशल यज्ञ जो बहुत सरलता से हम सभी कर सकते हैं, वो है संकीर्तन यज्ञ। नाम संकीर्तन। जब हम भगवान को थोड़ा कुछ वो स्वाहा 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 करके भी हम जो भगवान को कुछ दे रहे हैं, भगवान उससे भी प्रसन्न हो रहे हैं अगर हम सब विधि विधान का सही ढंग से पालन कर रहे हैं। अगर हम विधि विधान का सही ढंग से पालन नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरा संकीर्तन यज्ञ करो। संकीर्तन यज्ञ जो है, संकीर्तन यज्ञ बहुत सरल है। अभी हम कर रहे थे ना संकीर्तन यज्ञ, उस संकीर्तन यज्ञ को करने के लिए क्या करना है? कानों से सुनना है और मुंह से बोलना है। बहुत सरल विज्ञान है ये संकीर्तन यज्ञ। इससे क्या होगा? इस संकीर्तन यज्ञ से सबसे पहला भगवान प्रसन्न हो गए, स्थान शुद्ध हो गया, और जो भी इस संकीर्तन को सुनेगा उसके हृदय में भी शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा। तो सब कुछ शुद्ध हो रहा है संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। एंड इस संकीर्तन के द्वारा ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ कहीं भी कभी भी हम कर सकते हैं। इसके साथ
नियम नहीं जुड़े हुए हैं। बाकी और सब क्रियाएं आप करेंगे उसमें बहुत से नियम जुड़े होते हैं। अब नियमों का पालन करना इस कलयुग में हम लोगों के लिए मुश्किल है, इसीलिए भगवान ने कहा है कि संकीर्तन करो। यज्ञ संकीर्तन प्रायश्च यजंती ही सुमेधसाम। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो संकीर्तन यज्ञ करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इस संकीर्तन यज्ञ को करने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए क्योंकि हम अदरवाइज अपने जीवन में कार्य तो हम लोग करेंगे, बिना कार्य किए कोई भी 1 मिनट भी नहीं रह सकता। अब जैसे हवा आ रही है अभी हमें बाहर से, है ना? ये हवा कौन दे रहा है हमें? प्रकृति के ऊपर कौन है? वरुण देव, वायुदेव, सूर्य हैं जो प्रकाश दे रहे हैं, सूर्यदेव। डेली सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं आप? वो देवता हैं, उनकी कृपा से हमारे जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। हमने ले तो लिया, हमने देने के बारे में नहीं सोचा। अगर हम केवल लेते रहते हैं, देने के बारे में नहीं सोचते, तो हम बंधते चले जाते हैं। कर्मों के चक्रव्यूह में हम सब बंधते चले जाते हैं। आप कहोगे प्रभु जी कर्म तो हमें करना है, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपने उस काम को करने के लिए कोई यज्ञ नहीं किया उसके साथ साथ, तो आप उस कर्म के चक्रव्यूह में बंध जाओगे। बट अगर आपने यज्ञ कर दिया, अगर आपने यज्ञ कर दिया, तो उसका परिणाम क्या होगा कि देवता जो हैं, देवतागण, वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। देवगण प्रसन्न हो गए, और वो जब प्रसन्न होंगे तो वो अपने आप आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। और जिन्होंने प्रसन्न नहीं किया, बहुत सारे लोग हैं, है ना? आप यहाँ पे बैठे हैं गुड़गांव में, बहुत सारी सोसाइटीज हैं आसपास, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है यज्ञ के बारे में। वो तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। आप कहेंगे वो तो यज्ञ नहीं कर रहे। तो जो यज्ञ नहीं कर रहे और केवल भोग में व्यस्त हैं, भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, वो तो केवल चोर हैं। तो अगर चोरी करने से बचना है तो कुछ ना कुछ देने के ऊपर विचार करना होगा। संकीर्तन यज्ञ हमारे हृदय में कुछ देने की भावना को विकसित करता है। यह संकीर्तन यज्ञ की शक्ति है। संकीर्तन यज्ञ में हम कुछ लेना नहीं चाह रहे। कई बार लोग आते हैं, कहते हैं प्रभु जी हम आपके कार्यक्रम में आते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है। ठीक है, शुरुआत में शांति मिल रही है, अच्छा है। और जैसे 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 हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर हम ये नहीं सोचते कि हमें कुछ चाहिए। फिर हम क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? हम कुछ देना चाहते हैं। तो ये जो संकीर्तन यज्ञ है, इस संकीर्तन यज्ञ का लक्ष्य ही ये है कि कुछ देने के ऊपर विचार किया जाए। और जो देता है उसके जीवन में कभी भी कुछ खाली नहीं होता, खत्म नहीं होता। जो जितना ज्यादा देता है उसके जीवन में उतना ज्यादा बढ़ता है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे भारत देश में दान देने की परंपरा है ना? जब दान देते हैं तो उससे क्या होता है? एक तो हमारा धन शुद्ध हो गया, और दूसरा आपने दिया सही जगह। अगर आपने दान दिया तो आपकी देने की भावना विकसित हो गई। जब आपकी देने की भावना विकसित हो गई तो भगवान आपसे प्रसन्न हो गए, और भगवान जब आपसे प्रसन्न हो गए तो भगवान फिर आपके जीवन में आपको और देते हैं। जब भगवान और देते हैं तो आपको लगता है कि अब मुझे और देना चाहिए। ये सिस्टम है। इस तरीके से हम सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। हम सब आश्रित हैं। इसको बोलते हैं कॉपरेशन।
सब मिलजुल कर साथ रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के समाज में ये परंपरा एग्जिस्ट नहीं करती। आज के समाज में इसके ऊपर कोई विचार नहीं कर रहा। धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है बट बहुत कम होता जा रहा है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम इसके ऊपर विचार नहीं कर रहे। तो भगवत गीता जो है, भगवत गीता हमें ये अवसर प्रदान करती है कि हम सही ढंग से कैसे यज्ञ करें, इसको हम जानें। ये भगवत गीता हमें सिखाती है। संकीर्तन यज्ञ हो गया, द्रव्य यज्ञ हो गया, स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ हो गया, सब ठीक है, बट सबसे ऊपर है संकीर्तन यज्ञ। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं आप सबके साथ संकीर्तन यज्ञ करने के लिए। ये भी एक यज्ञ है, इसके थ्रू भी हम अल्टीमेटली देने की भावना विकसित कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू गिव समथिंग टू गॉड, ये हमारी भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ ये मीनिंग, तो अब आपको थोड़ा समझ आएगा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से क्या है? चोर है। समझ रहे हैं आप? आपको हवा भी मिल गई, प्रकाश भी मिल गया, पानी भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब आपने क्या किया? उसको अपने लिए यूज कर लिया। तो एक तरीके से आपने, भगवान ने जो आपको प्रकृति के थ्रू आपको जो भगवान ने दिया, आपने उसको अपने व्यक्तिगत यूज के लिए आपने उसको यूज कर लिया बस। एंड फिर आपने उसको भूल गया कि भगवान ने मुझे दिया। आपने ले तो लिया, आपका कर्तव्य बनता है कुछ दो भी। इससे ना एक आपस में समन्वय बना रहता है, समाज में एक प्रॉपर संबंध बना रहता है। हम सबका अलग अलग कर्तव्य है, अलग अलग शरीर है, अलग अलग आवश्यकताएं हैं, अलग अलग हमारा सामाजिक स्तर है। कोई थोड़ा गरीब हो सकता है, कोई थोड़ा अमीर हो सकता है, कोई अपने बिजनेस में होगा, कोई अपनी नौकरी में होगा, कोई थोड़ा ज़्यादा सुंदर हो सकता है, कोई थोड़ा कुरूप हो सकता है। अलग अलग लोग हैं सब, बहुत विविधताएं हैं समाज में। किसी का बहुत ज़्यादा दिमाग हो सकता है, किसी के पास बिल्कुल दिमाग नहीं हो सकता। ये समाज ऐसे ही। कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा पतला सिकुड़ी हो सकता है। ऐसे ही है समाज। कुछ चीज़ें हम प्रयास करके विकसित कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम विकसित नहीं कर सकते। हमारी सुंदरता को हम विकसित नहीं कर सकते। अगर आप सुंदर हैं तो हैं, अगर आप कुरूप हैं तो हैं। चेंज कर सकते हैं क्या? अपने फेस को बदल सकते हैं। आजकल तो सर्जरी हो जाती है, कोशिश करते रहते हैं लोग, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, बट अल्टीमेटली जो जैसा है वैसा ही रहता है। सो संकीर्तन यज्ञ करना आवश्यक है। संकीर्तन यज्ञ ही हम सभी के जीवन का परम लक्ष्य है। इससे भगवान प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे और इस संसार के जीवों का भी कल्याण होगा। अगर लोगों का भला करना है तो संकीर्तन यज्ञ करना होगा। दूसरे यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करके कुछ परिवर्तन नहीं आता, वातावरण शुद्ध जरूर हो जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।